गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल के प्रमुख नगर। सल्तनत काल के प्रमुख नगरों को हम भारतीय मानचित्र में भरेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूँ तो सल्तनत काल के टाइम पे बहुत सारे नगरों का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत सारे नए नगर स्थापित हुए। इन सब के साथ ही कुछ एक ऐसे नगर जो व्यापारिक दृष्टि से, बंदरगाह दृष्टि से, या फिर जैसे कि दिल्ली एक राजधानी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस लेक्चर में हम भारतीय मानचित्र में सल्तनत काल के प्रमुख नगरों को भरेंगे। सल्तनत काल के प्रमुख नगरों को भरते हुए हम बात करेंगे कि कौन कौन सा नगर कहाँ कहाँ स्थापित है जो सल्तनत काल में काफ़ी जो है प्रसिद्धि रखता था। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली राजधानी रही थी सल्तनत काल के प्रमुख शासकों की या उसके बाद के शासकों की। सल्तनत काल का दौर कब से कब तक शुरू होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। 1206 से 1526 का जो टाइम था, ये टाइम सल्तनत काल, सल्तनत युग कहलाया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी और उसको वास्तविक स्थापना का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ऐसे कार्य किए जिससे कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश काफ़ी तरक्की करता गया। उसके बाद का वंश जो था दूसरा, वो था खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे। तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक की मुख्य उपलब्धियों के बारे में, उनके मुख्य कृत्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा वंश है सैयद वंश। उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा था, बिल्कुल छोटा सा, तो उसमें कोई ख़ास जो है उनका नहीं रहा था। और पांचवा जो वंश था वो था लोधी वंश। इब्राहिम लोधी को मार करके बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत के प्रमुख नगरों की। तो दिल्ली स्टूडेंट्स सल्तनत काल से ही राजधानी रहा है। तो दिल्ली की क्या विशेषता रही है? दिल्ली प्राचीन काल से ही, हालांकि जब पृथ्वीराज चौहान राजा था तभी से ही एक व्यावसायिक और व्यापारिक नगर रहा है। तुर्कों के आगमन से पहले इसको इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से जो है जाना जाता था, और तब यह राजपूतों की राजधानी के रूप में काफ़ी फेमस था। लेकिन यहाँ पे यदि हम इसकी विशेषता देखें तो यमुना नदी के तट पे बसा हुआ है, और यहाँ पे जो है आकर्षण के केंद्र के रूप में काफ़ी बड़े भवन, स्मारक और पुल हैं, जलाशय हैं, जो विदेशियों को अपने आकर्षण के द्वारा यहाँ खींच लाते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम बात करें विभिन्न इमारतों की, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हौज खास, या फिर अलाई दरवाजे की हम बात करें, या कुतुब मीनार की बात करें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को शुरू करवाया था, फिर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। तो दिल्ली की विशेषता रही है। दूसरा जो मुख्य नगर है स्टूडेंट्स वो रहा है आगरा। आगरा शुरुआत में एक गांव के रूप में बसा था, यमुना नदी के किनारे स्थित है और एक गांव के रूप में बसा था। आगरा जो है आगे मुग़ल सुल्तान शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके लिए भी अब काफ़ी फेमस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध जगह हुई आगरा। और आगरा में चमड़े के और सूती कपड़े के कारखाने जो है काफ़ी फेमस रहे,
और यहाँ सिकंदर लोदी की राजधानी के रूप में काफ़ी फेमस रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर की। तो अब लाहौर जो था रावी नदी के तट पर स्थित एक गांव है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेखा रावी नदी की है। रावी नदी के तट पे स्थित एक गांव के रूप में फेमस रहा। गजनवी साम्राज्य के पूर्व में स्थित था और यहाँ पे ये भी व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जब वो राजा बना तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और दिल्ली को इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था। तो उससे पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो धीरे धीरे करके लाहौर का व्यावसायिक और व्यापारिक पतन होता गया और लाहौर व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गया। उसके बाद जो है दिल्ली राजधानी बनी थी। तो ये जो लाहौर जो जगह है ये मुल्तान, ठट्टा, देवल इन सब जगहों से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध जगह के रूप में, एक प्रसिद्ध नगर के रूप में काफ़ी फेमस हुआ दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद हम बात करते हैं मुल्तान की। मुल्तान भी एक फेमस नगर के रूप में दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर रहा है। मुल्तान ठट्टा, देवल और लाहौर से जुड़ा एक प्रमुख नगर केंद्र रहा है, जहाँ पे जब ये अरब व्यापारी, अरब आक्रमणकारी आए तो इन्होंने लाहौर के बाद मुल्तान को ही अपने घिराव में लिया और मुल्तान पे इन्होंने कब्जा जमा लिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं ठट्टा की। ठट्टा भी उस समय एक व्यापारिक दृष्टि से और व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान या केंद्र रहा है। ठट्टा भी अरब आक्रमणकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डे के रूप में उभरा है और इब्न बतूता ने इस नगर के बड़े ही रोचक विवरण दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर यहाँ पे बनारस या वाराणसी से थोड़ा जो है दूरी पे स्थित है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं जौनपुर की, जौनपुर नगर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये जौनपुर नगर है जो ये फ़िरोज़ तुगलक थे, तुगलक सुल्तान, इन्होंने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक का एक जो प्यार का नाम होता है, उपनाम भी जिसको बोल देते हैं, जोना खां के नाम पे 1361 में इसकी स्थापना की थी। भारत के सिराज के रूप में काफ़ी फेमस जगह है और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है जौनपुर का। तैमूर के आक्रमण के बाद इस नगर में बहुत सारे विद्वान, कलाकार, अमीर और बहुत सारे ऐसे लोगों, प्रतिष्ठित लोगों ने आश्रय लिया था और इब्राहिम शाह शर्की ने यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण भवन बनवाए, पुल बनवाए, मस्जिदें बनवाई और सराय बनवाए। इसके बाद बात कर लेते हैं बनारस की। जौनपुर के साथ लगता ही ये बनारस जो नगर है ये भी प्राचीन काल से ही भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर रहा है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के केंद्र के रूप में विकसित रहा। यहाँ हर साल लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और इस नगर में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। सल्तनत काल में ये नगर सोने, चांदी और जरी के काम के लिए फेमस रहा है और यहाँ पर पगड़ियाँ जो है बनती थी और ये जो यहाँ पगड़ियाँ बनती थी, यहाँ बन करके वो विदेशों में सप्लाई की जाती थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद नगर की। अहमदाबाद नगर है ये स्टूडेंट्स, अहमदाबाद जो नगर है इसकी स्थापना अहमद शाह द्वारा 1412 में की गई थी। साबरमती नदी के तट पर स्थित है ये और इस नगर में सुल्तान ने 2 किले, जामा मस्जिद, बाजार का निर्माण करवाया। ये नगर सूती और रेशमी कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस रहा। यहाँ का पटोला दक्षिण पूर्वी देशों में निर्यात किया जाता था। ओके, नेक्स्ट नगर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है देवल। देवल एक बंदरगाह नगर रहा है
बंदरगाह नगर जो होते हैं वो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी फेमस नगर होते हैं। और मध्यकालीन समय में देवल भी बहुत ही व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समृद्ध नगर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। ये सिंध प्रांत में पड़ती है जगह, एक बंदरगाह नगर था ये। उसके बाद बात कर लेते हैं लखनौती की। लखनौती या लखनऊ, ये यहाँ से दर्शाएंगे हम इसको, लखनौती को। तो ये मिन्हाज सिराज एक इतिहासकार है मध्यकालीन, वो लिखते हैं इसके बारे में कि मोहम्मद बख्तियार ने नदियों के विनाश के बाद लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। और बंगाल के सुल्तानों ने यहाँ नेक भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ की मस्जिदें अपनी कला के लिए काफ़ी फेमस रही हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स सोनार गांव की। सोनार गांव आपको याद होगा, खैर अभी तो आपके सिलेबस में आया नहीं है। जब हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी को जब हम पढ़ेंगे तो वो जो है ये नाम आएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाए गए जो सोनार गांव से लेकर के पूर्व को जाती हुई जो इतनी लंबी सड़क थी जो पंजाब को पार करके जाती है लाहौर तक, तो तब इसका जिक्र आएगा। तो ये सोनार गांव है, ये बंगाल में पड़ती है ये जगह। तो बंगाल उस टाइम पे होता था, ये जो आजकल बांग्लादेश दिखता है, और इधर का जो पश्चिम बंगाल है वो एरिया पूरा बंगाल होता था। तो हम यहाँ से एक सोनार गांव को दर्शा सकते हैं, लिख देंगे सोनार गांव। तो सल्तनत काल के एक शहर के रूप में काफ़ी विकसित जगह रही थी ये सोनार गांव, और ये बंगाल का एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर ही रहा था। और यहाँ से सूती वस्त्रों का श्रीलंका, मलाया, सुमात्रा में निर्यात होता था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दक्षिणी साइड में देवगिरी की। देवगिरी भी सल्तनत काल का एक प्रमुख नगर रहा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी इसको बनाया, क्योंकि हमने बात की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी, तो वो दिल्ली से उठा करके देवगिरी ले गया था और फिर वो वहाँ कुछ एक समय रहा। तो यहाँ राजधानी बनाने के बाद व्यापारिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध नगर के रूप में फेमस हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यहाँ पर बहुत सारे भवन बनाए गए, जलाशय, किले और सड़कों का निर्माण करवाया गया। चार मीनार और दौलताबाद का किला यहाँ की प्रमुख प्रसिद्ध इमारतें हैं। कुछ एक अन्य नगरों की यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं कन्नौज की, कालिंजर की, ठीक है, ग्वालियर की, और खजुराहो की, द्वार समुद्र की, और इसकी यहाँ नीचे है ये मदुरई की, और ये वारंगल की। यहाँ ये यहाँ से एक बीदर आता है, एक जगह बीदर, बरार, और ये जो है दक्षिण के पार्ट हैं। और ये मुख्यतः बात कर लेते हैं ये जालंधर और हिसार फिरोजा की। हिसार फिरोजा फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक के नाम पे ये हिसार फिरोजा कहलाता है। प्राचीन नाम यदि आपसे कोई पूछे हिसार का तो हिसार फिरोजा था। तो ये नगर रहे प्रमुख। और यहाँ पे हिसार के पास हाँसी आप जरूर दिखाएंगे, हाँसी। और इधर ये यहाँ थोड़ा इधर हरियाणा में ही दर्शाएंगे सुरसुती। हाँसी को हिसार के पास दर्शा देंगे। थोड़ा सा इधर ये सिरसा उस समय सुरसुती नगर के रूप में फेमस था। तो ये नगर व्यापार, वाणिज्य और धार्मिक राजनीतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ये आप लोग इसको भर के देखेंगे, कोई मुश्किल है नहीं, काफ़ी इजी है। और सल्तनत काल के प्रमुख नगरों को आप भारतीय मानचित्र पर भरेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।